एक बात बताओ दोस्तों, अगर ट्रेन यात्रा के दौरान तुम्हारे सामने सिर से पाँव तक घूंघट में कोई बैठा रहे और कुछ बोले नहीं, बस धीरे-धीरे तुम्हारी तरफ देखे और तो क्या आपके मन में चलेगा? जी हाँ, हुआ कुछ ऐसा ही है। कहानी है दुलाई वाली। जी हाँ, दुलाई वाली। यूजीसी नेट वालों ध्यान दो, क्योंकि ये व्यंग, यथार्थ और हंसी का मिक्स पैकेज है। अब मैं आपको कहानी शॉर्ट स्टाइल में आपको बताता हूँ कि दुलाई वाली है क्या। एक मुख्य पात्र है वंशीधर, जो बनारस से अपनी पत्नी जानकी देई को विदा कराने के लिए आए थे। तय हुआ सबको लेकर इलाहाबाद जाना है, पर दोस्त नवल किशोर का उनके पास तार आता है और वो बोलते हैं, भाई मैं नई बहू के साथ कलकत्ता से आ रहा हूँ, मुगल सराय स्टेशन पे मिलते हैं। अब वंशीधर एक्साइटेड, क्योंकि पुराने मित्र हैं नवल किशोर। स्टेशन पर पहुंचते हैं लेकिन नवल तो दिखे नहीं। अरे भाई कहाँ गए आखिर? फिर एंट्री होती है दुलाई वाली की। दुलाई का मतलब होता है घूंघट। तो एक घूंघट में लिपटी महिला जो है, ना कोई बात करती है, ना कोई प्रतिक्रिया करती है, बस घूंघट में से थोड़ा-थोड़ा झाँकती है। सभी सोचते हैं बेचारी अकेली महिला है, बिना टिकट बैठ गई है, शायद कोई धोखा दे गया होगा। वंशीधर साहब जो थे इतने भले आदमी थे, सीधे आदमी थे, बोले इलाहाबाद पहुंचकर मैं इसके घर पहुंचवा दूंगा, उस महिला के लिए कहते हैं। अब क्लाइमेक्स सुनो, जोर से हंसना नहीं, मैं चैलेंज देता हूं आपको, बिल्कुल जोर से हंसना नहीं। जैसे ही इलाहाबाद स्टेशन आता है, धुलाई हटती है और अंदर कौन निकलता है? गैस कर सकते हैं आप? अंदर निकलते हैं नवल किशोर। जी हाँ, जो मित्र उनको कहे थे कि मुगल सराय में मिलेंगे, वही नवल किशोर धुलाई के अंदर यानी घूंघट के अंदर निकलते हैं। हाँ भाई, वही दोस्त, याद रखिएगा, वही दोस्त जिसने ये सब प्लान किया। घूंघट डालकर पूरे रास्ते वंशीधर को बेवकूफ बनाता रहा और उसके क्या रहता रहा, मजे लेता रहा। अब तुम सोचो, ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं है ना? याद रखिएगा, ये कहानी सिर्फ मजाक नहीं है, ये कहानी दिखाती है कैसे पुरुष स्त्री का वेश लेकर भी व्यंग कर सकता है। पर्दा प्रथा जो है समाज की सोच को दिखाती है, और सबसे ज्यादा रिश्तों में हंसी का अद्भुत अंदाज जो है, व्यंग जो है, आपको दिखाती है। यूजीसी नेट वाले नोट कर लेना भाई साहब, ये कहानी 1907 में छपी थी, है ना? याद रखिएगा किसमें? सरस्वती पत्रिका में। इसके अलावा वंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष के द्वारा जो है इसे लिखा गया। इस व्यंग का निशाना पर्दा प्रथा हो गया, सामाजिक औपचारिकता हो गया, और मित्रता की चुटकी लेना कह सकते हो आपका है। अब आप लोग बताइए, अगर आप वंशीधर होते तो दुलाई वाली को पहचान लेते क्या? कमेंट में जरूर बताएं।